वेलकम टू माई SB एजुकेशनल चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे काफ़ी कप्पू प्रश्नोत्तरಗಳು पार्ट 1 यानी काफ़ी कप्पू के क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको इस काफ़ी कप्पू लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर इसका ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर्स शुरू करते हैं। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡದ್ದು ಏಕೆ? ಉತ್ತರ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು। इसका मतलब है हेडमास्टर खुश होते हैं क्यों? इसका आंसर है अपने पुराने स्टूडेंट अपने घर को आए सो देखकर हेडमास्टर को खुशी होती है। सेकेंड क्वेश्चन, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಎಂತಹ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು? ಉತ್ತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು। इसका मतलब है स्टूडेंट्स काफ़ी पीने के लिए कैसे कप चुन लेते हैं? इसका आंसर है स्टूडेंट्स काफ़ी पीने के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वही कप चुन लेते हैं, यानी जो महंगे वाले कप होते हैं वो चुन लेते हैं। ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ, ಬಹುಶಃ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ। इसका मतलब है गुरुಗಳು यानी हेडमास्टर, बच्चों के हेडमास्टर के कहने के मुताबिक ज़िंदगी के मुश्किलों की असली वजह कौन सी है? इसका आंसर है जो सबसे अच्छा हो वही पाने की इच्छा ही ज़िंदगी के मुश्किलों की असली वजह है। फोर्थ क्वेश्चन, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು? ಉತ್ತರ, ಕಾಫಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ। इसका मतलब है हेडमास्टर के कहने के मुताबिक काफ़ी और काफ़ी के कप किसके प्रतीक है? इसका आंसर है काफ़ी। काफ़ी का मतलब ज़िंदगी, काफ़ी ज़िंदगी का प्रतीक है और काफ़ी के कप पैसा, धन, दौलत, अधिकार का प्रतीक है। ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಗುರುಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು? ಉತ್ತರ, ಕಾಫಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು। इसका मतलब है हेडमास्टर किस चीज़ को दुनिया की ख़राब हकीकत है कहकर बोलते हैं? दुर्दैव मतलब बैड लक, ख़राब किस्मत। इसका आंसर है काफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी के कप को अहमियत देते हैं, यानी कॉफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी के कप को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों के कप को देखकर जलते हैं, यही हमारी ख़राब किस्मत की हकीकत है कहकर हेडमास्टर बोलते हैं। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ತರರ ಬಳಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಉತ್ತರ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಕರಾರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು। इसका मतलब है बड़े स्टूडेंट्स अपने हेडमास्टर के सामने अपने कौन से सोच विचार को बताते हैं, यानी अपने कौन से सोच विचार को हेडमास्टर के सामने जाहिर करते हैं। इसका आंसर है अब सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि एक नहीं तो एक तकरार है, सब जगह पर व्यापार कम हो गया है, पैसों की वैल्यू कम हो गई है, और पैसों की तो वैल्यू ही नहीं है कहकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं, और
और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो गया है, कहकर ऐसे ही ज़िंदगी की मुश्किलों के बारे में अपने हेडमास्टर से बताते हैं। ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರರು ತಂದಿಟ್ಟ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರಹದ ಕಪ್ಪುಗಳಿದ್ದವು? ಉತ್ತರ, ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರರು ಒಂದೆರಡು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30-35 ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟರು. ತಂದಿಟ್ಟ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹವು ಚೈನಾ ಪಿಂಗಾಣಿಗಳು, ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಗಾಜಿನವು, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪುಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಗಾಜಿನವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲಿನ ಲೋಟಗಳು ಇದ್ದವು. इसका मतलब है हेडमास्टर ने लाकर रखे हुए ट्रे में किस किस तरह के कप्स थे? इसका आंसर है हेडमास्टर ने 1-2 ट्रे में लगभग 30-35 कप्स लाकर रख देते हैं। लाकर रखे हुए ट्रे में कुछ कप्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे वाले कप्स होते हैं, कुछ चाइना के होते हैं, कुछ सुंदर कांच के बने हुए होते हैं और कुछ कप्स प्लास्टिक से बने हुए होते हैं और कुछ उनका रेट बहुत कम होता है, वैसे भी कप्स होते हैं और कुछ स्टील के भी कप्स उस ट्रे में होते हैं। ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು? ಉತ್ತರ, 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದವು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ನುಡಿದು ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. इसका मतलब है हेडमास्टर बच्चों को क्या कहकर किचन के अंदर जाते हैं? अड़ुगे मदने मतलब किचन। इसका आंसर है 1 मिनट रुको, मैं तुम सबके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर ले आता हूँ। मेरी बीवी को गुज़रे हुए कुछ साल हो गए हैं, मगर मैं भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ, कहकर हंसते हुए किचन के अंदर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು? ಉತ್ತರ, ಭಗವಂತ ಜೀವನ ಎನ್ನುವ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೊಡುವುದು ಈ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ, ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕಾಫಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. इसका मतलब है भगवान ने दी हुई ज़िंदगी को किस तरह से चलाना चाहिए, यानी किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए, कहकर हेडमास्टर बोलते हैं। इसका आंसर है भगवान ने ज़िंदगी नाम की कॉफ़ी दी है। भगवान सिर्फ कॉफ़ी देते हैं, कॉफ़ी के कप नहीं। ये कप्स तो हम लोगों ने बना लिए हैं। भगवान ने दी हुई ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। दिखावे के, शान और शौकत के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी को भूल मत जाइए। हो सकता है खुश रहने वालों को ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं मिला होगा, लेकिन जो मिला है उसमें खुश रहना उन्हें आता है। इसीलिए कप की चिंता छोड़ो और कॉफ़ी का मज़ा लो, कहकर हेडमास्टर बोलते हैं। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗುರುಗಳು ಸುಖ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು? ಉತ್ತರ, ಗುರುಗಳು ಸುಖ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಧಾರಣ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಫಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನ, ಕಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳು ಅಷ್ಟೇ.
ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾರದು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವವೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾಫಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಎನ್ನುವ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೊಡುವುದು ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ, ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ, ಕಪ್ಪುಗಳ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕಾಫಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसका मतलब है हेडमास्टर बच्चों को सुकून की ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए ये कैसे समझाते हैं. इसका आंसर है हेडमास्टर सुकून की ज़िंदगी को काफ़ी और कप से कंपेयर करते हुए बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, तुम सब ने जो महंगे वाले कप है उनको ही चुन लिया है, जो सस्ते वाले हैं उन्हें वहीं छोड़ दिया है. इसका मतलब जो सबसे अच्छा है वही पाने की इच्छा सबके पास होती है. यही ज़िंदगी के मुश्किलों की वजह है. क्योंकि कॉफ़ी का मतलब ज़िंदगी की तरह है. कॉफ़ी के कप मतलब पैसा, धन, दौलत, अधिकार है. ये सब पैसा, धन, दौलत, अधिकार ये सब ज़िंदगी चलाने के साधन हैं, यानी ज़िंदगी चलाने के चीज़ें हैं. वो तुम लोगों ने जो अपने हाथ में कप पकड़े हैं वो कप काफ़ी का टेस्ट बदल नहीं सकते. मगर दुनिया की बुरी हकीकत ये है कि हम सब काफ़ी से ज़्यादा काफ़ी के कप को इम्पोर्टेंस देते हैं. दूसरों के कप को देखकर जलते हैं. भगवान ने हमें ज़िंदगी नाम की कॉफ़ी दी है. भगवान सिर्फ कॉफ़ी देते हैं, कप नहीं. इन सबको हम लोगों ने बना लिया है. भगवान ने दी हुई ज़िंदगी का मज़ा लीजिए. पैसा, दिखावा, शान और शौकत के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी को भूल मत जाना. जो है जितना है उसमें खुश रह के ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए कहकर हेडमास्टर ज़िंदगी के बारे में बच्चों को समझाते हैं. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸುಖ ಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿದೆಯೇ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಉತ್ತರ, ಸುಖ ಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ದುರಾಸೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇತರರ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಜೀವನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸೋಣ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಲುಪೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖ ಜೀವನವಾಗುತ್ತದೆ. इसका मतलब है सुकून की ज़िंदगी इंसान के अंदर है या फिर बाहर है. इस बात को डिस्कस करना है. इसका आंसर है सुकून की ज़िंदगी इंसान के अंदर है. क्योंकि इंसान का मन साफ और बेदाग होना चाहिए. इंसान का मन साफ और बेदाग होने के लिए इंसान को लालच छोड़ना चाहिए. हमें मेहनत करके खाना चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए. जो मुसीबत में हो उनको पैसों से या फिर अच्छी अपनी एडवाइस दे के उनकी मदद करनी चाहिए. अगर कुछ भी मदद करना चाह रहे हो तो उसमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए. हमारे पास जो है उस पर हमें गर्व होना चाहिए. दूसरों के चीज़ों पर आस नहीं रखना चाहिए.
भगवान ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, इसको खूबसूरत बनाना चाहिए, हर पल को खुशी से जीना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ अच्छे और साफ मन से करें तो हमारी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी हो जाती है। तो बच्चों, कॉफ़ी और कप्पू प्रश्नोत्तरಗಳು क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आसानी से मिलते रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स हिंदी में एक्सप्लेन चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।